वक्त एक बड़ी खबर से करेंगे और ये बड़ी खबर सुरक्षा से जुड़ी है। सुरक्षा एजेंसियों का संदिग्धों पर नजर रखने का आह्वान किया गया है और मौजूदा हालत के मद्देनजर लोगों से आह्वान किया गया है। आपको बता दें, मौजूदा हालात जो बने हुए हैं, भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव देखा गया, उसके बाद ये भारत के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, उसको लेकर एजेंसियों को मौजूदा हालात के मद्देनजर ये लोगों से आह्वान किया गया है ताकि जो सुरक्षा के पॉइंट से या जो सुरक्षा के संबंधित जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सही तौर पर रहे। तो फिलहाल लोगों से ये सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा है कि संदिग्ध गतिविधियों पर आप नजर बनाए रखिएगा। न सिर्फ गतिविधियों बल्कि संदिग्ध मूवमेंट भी अगर देखी जाती है तो तुरंत पुलिस को या फिर बाकी अन्य लोगों को इससे सूचित किया जाए ताकि जल्द से जल्द सुरक्षा एजेंसीज या पुलिस उन तक पहुंच पाए। क्योंकि कठुआ हो या सांबा हो या जम्मू कश्मीर के कुछ अलग अलग इलाके हों, वहां पर नियमित तौर पर पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ सालों से जो मूवमेंट है वो देखी जा रही है। इसी के चलते ये बड़ा कदम और सुरक्षा एजेंसीज ने ये साफ कर दिया है, ये आम लोगों को बताया है कि आप जब भी कोई संदिग्ध चीज़ें, संदिग्ध वस्तुएं या संदिग्ध लोगों को देखते हैं तो आप ज़रूर अपने नज़दीकी स्टेशन पर जाकर पुलिस को इसकी सूचना तुरंत दें ताकि कोई बड़ी घटना न हो। चलिए, ऋषि खजूरिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्वाइन हुए हैं। ऋषि से जरा जानकारी लेते हैं। ऋषि, सांबा के अंदर ये सीधे सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कहा गया है, आम लोगों से आह्वान किया गया है कि भाई जो भी कोई संदिग्ध गतिविधि आप देखते हैं तो तुरंत आप सूचित करिएगा। देखिए, बिल्कुल अगर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से बात करें तो वो पहले भी वक्तन वक्तन कई इस तरह की एडवाइजरी जारी करती है, कई इस तरह की जो गाइडलाइंस है वो जारी करती है कि अपने आसपास जो है वो माहौल को चेक करते रहना है। कई संदिग्ध लोग जो वो आपके इलाकों में माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। लेकिन जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और आतंकी हमले का जवाब किस तरह से भारतीय सेना ने दिया है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने दिया है, पाकिस्तान को धाराशायी किया है और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, जिसके बाद से कहना कि पाकिस्तान बुखलाहट में है। और आपने देखा कि किस तरह से आतंकी फैक्ट्री तो पाकिस्तान है, ये तो साफ स्पष्ट हो जाता है, लेकिन ये झूठ की फैक्ट्री भी है। कई अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा जो वो उसकी तरफ से चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब जब हमारे ही देश में कुछ ऐसे गद्दार हैं जो कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क के लिए जो वो जासूसी करते हैं, तो कई नए इसमें मोड़ जो वो अभी देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों को अरेस्ट किया है और खासतौर पर ज्योति मल्होत्रा जो कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली, किस तरह से वो पाकिस्तान के लिंक में आई है, किस तरह से हमारी यहाँ की जो संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें हैं वहां तक पहुंचाई है, वीडियोस वहां तक पहुंचाए हैं। और कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें अब जो देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा आप इसे मानकर चल सकते हैं। इसी के चलते लगातार एजेंसियां जो वो ये भी वक्तन वक्तन लोगों को अवेयर कर रही है कि आप लोग अपने इलाकों में अगर कोई संदिग्ध लोगों को देखते हैं, फौरन उसकी रिपोर्ट, फौरन उसकी जानकारी पुलिस को दें ताकि पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। और इसी के साथ साथ आप अक्सर देखते हैं कि कुछ मेंटली रिटार्डेड लोग भी आपको कहीं दिखते हैं। हो सकता है कि वो भेष बदलकर आपके इलाके में कुछ ऐसी जासूसी कर रहे हो, उनसे उनके ऊपर भी नजर रखनी है। इसी के साथ साथ भीख मांगने वाले या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके गली मोहल्लों में पहुंचने की कोशिश करते हैं, रैकी करने की कोशिश भी हो सकता है वो करते हो। तमाम इस तरह के लोगों के ऊपर भी नजर रखनी है। किराएदार भी हैं जिनको लेकर शायद मुझे लगता है कि कहा गया है ताकि उनको भी वेरीफाई किया जाए, उनका सत्यापन किया जाए ताकि कोई दिक्कत ना आए। देखिए, किराएदारों को लेकर पहले भी वक्तन वक्तन गाइडलाइंस प्रशासन ने जारी की हैं कि जो भी लोग अपने घरों पर टेनेंट्स रखते हैं, जो भी डोमेस्टिक हेल्पर्स रखते हैं या जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स हैं जो बाहरी राज्यों से ताल्लुक रखते हैं, उनका भी डाटा जो है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में देना है, उनकी वेरिफिकेशन करानी है, उनके आधार कार्ड चेक करने हैं और उसके बाद ही आप अपने घरों पर किराएदार रखें। क्योंकि इस तरह से ऐसी चीजें हमने बड़ी मामला के भी एक इलाके में देखी थी, वो अब मैं जिक्र नहीं करना चाहता। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग, शरारती तत्व जो है वो आपके घरों के अंदर आड़ लेने की कोशिश करें, वहां पर कुछ माहौल खराब करने की प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह के लोगों से किस तरह से बचना है, इसको लेकर एजेंसी जब वो लगातार कह रही है कि पूरी तरह से आपने कुछ भी अगर रिपोर्ट किया तो फौरन जो वो दिखा तो फौरन रिपोर्ट जो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में करनी है। और इस तरह जो अगर शरारती तत्व मिल जाते हैं तो फौरन उनकी धरपकड़ करके जो है इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि जो देश के गद्दार हैं अब उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की रणनीति जो वो साफ स्पष्ट जो वो भारत सरकार की हो चुकी है, जिसमें एजेंसियां अपना अहम रोल निभाती नजर आ रही है। भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तमाम पुलिस के अधिकारी वो रणनीति इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। एक जवाब में जरूर आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान और भारत के
के बीच जो सीज फायर हुआ है उसके बाद बॉर्डर पर भले ही शांति हो, लेकिन घुसपैठ का जो सिलसिला है वो हो सकता है पाकिस्तान की तरफ जारी रहे, या जो पहले घुसपैठ हुई है, भारी मात्रा में घुसपैठ हुई है, आतंकवादी अभी भी पीर पंजाल रेंजेस हो या कश्मीर के कुछ इलाके हों, तो छुपे होने की आशंका है। जो खबरें हैं, जो मीडिया की रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं, उसके साथ साथ ये कितनी बड़ी एक चुनौती है सुरक्षा एजेंसीज के लिए इसको बरकरार रखना, इसको कायम रखना, शांति व्यवस्था को कायम रखना, और कोई बड़ा हमला ना हो जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे पहलगाम में हुआ था। क्योंकि जाहिर सी बात है, आतंकवाद जब इस तरह के कार्यों को अंजाम देता है तो वो कहीं ना कहीं आगे की तरफ भी प्लानिंग करना शुरू कर देता है। तो कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे निपटा जाएगा? देखिए, बिल्कुल इसको लेकर मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। पाकिस्तान का जब जोर नहीं चलता तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते या फिर एलओसी के रास्ते घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। उससे पहले भी हमने आईबी के ऊपर देखा कि कई बार घुसपैठ जो वो हुई है, कई बार घुसपैठ की कोशिश जो है वो करता नजर आया, लेकिन अब इन तमाम कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है। आपको याद होगा कि जब एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के ऊपर, और उसके बाद जब ड्रोन से हमला करने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, किस तरह से उनके हमलों को जो वो नाकाम किया था, उसी बीच घुसपैठ की कोशिश भी यहाँ पर हुई थी, उसमें भी नाकाम किया था। तो अलर्ट तो है ही एजेंसियां, और चैलेंज भी काफी ज्यादा है, लेकिन इन तमाम चैलेंज को लेते हुए बीएसएफ ने आधुनिक जो यहाँ पर बटालियन है उसकी भी इंस्टॉलेशन कर ली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, ये जानकारी आपने साझा की। सांबा से हमारे संवाददाता बने हुए थे। अब आपको